हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने पेपर 1 के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दी है। उसकी 25 या 26 क्लासेस आपकी हो गई हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपके केवीएस और एनवीएस में भी पूछे गए हैं। अगर आपने अपना प्रिपरेशन कर लिया है तो अब आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द hermaphrodite organisms? Options are earthworm, tapeworm, housefly frog, earthworm, tapeworm, seahorse, housefly, earthworm, leech, spongy, roundworm, earthworm, tapeworm, leech या spongy। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच और स्पॉन्जी जो है वो hermaphrodite organisms हैं। Then next question is the meiosis does not occur in. Options are asexually reproducing diploid individuals, sexually reproducing haploid individuals, sexually reproducing diploid individuals, या all of these, and the correct answer is the option number A, asexually reproducing diploid individuals में meiosis present नहीं होती है। Then next question is the in flowering plants both male and female gametes are non-motile. जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें बोथ मेल और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। द मेथड टू ब्रिंग दैम टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा? ऑप्शंस आर वाटर, एयर, पॉलिनेशन या फिर एपोमिक्सिस, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पॉलिनेशन जो मेथड है वो यूज़ किया जाएगा। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए पॉलिनेशन का जो मेथड है वो यूज़ किया जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ में आंसर भी ज़रूर मेंशन कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग formed by sexual reproduction because options are offspring don't possess exact copies of parental DNA. DNA of only one parent is copied and passed on to the offspring. Offspring are formed at different times, and DNA of parent and offspring are completely different. And the correct answer is the option number A. Offspring don't possess exact copies of parental DNA. Then next question is that there is no natural death in single-celled organisms like amoeba and bacteria because options are they cannot reproduce sexually, they reproduce by binary fission, parental body is distributed among the offspring and they are microscopic, and the correct answer is the option number C. Parental body is distributed among the offspring is the correct answer. Then next question is the which of the following is a post-fertilization event in flowering plants? Options are transfer of pollen grains, embryo development, formation of flower या फिर formation of pollen grains, and the correct answer is the option number B, embryo development जो है वो post fertilization event है flowering plants में। Then next question is the select the monocarpic plant with out of the following. आपको monocarpic plant find out करना है। options आपके पास है bamboo, lychee, mango या फिर all of these, and the correct answer is the option number A, bamboo जो है वो monocarpic plant है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आज की क्लास में हैं और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस की क्लासेस इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी थोड़ा हाई होता जाएगा। अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट जो प्रिपरेशन है वो एचपी सेट और एचपी टीजीटी के लिए भी हो रहा है, तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओस्ट्रस साइकिल इज रिपोर्टेड इन। ऑप्शंस आर काउज एंड शिप, ह्यूमन एंड मंकीज, चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, काउज एंड शिप में जो है वो ओस्ट्रस साइकिल रिपोर्ट किया गया है। Then question number 9 is the if a fungal thallus has both male and female reproductive structures, it will be called. Options are heterothallic, homothallic, dioecious या फिर monoecious, and the correct answer is the option number B, homothallic. If a fungal thallus has both male and female reproductive structure, जब fungal thallus में both male and female reproductive structure present होता है तो उसको homothallic कहा जाता है। Then next question is the staminate flowers produce. Staminate flowers produce options are eggs, antherozoids, fruits या फिर all of these, and the correct answer is the option number B, staminate flowers produce antherozoids is the correct answer. Then question number 11 is the which one of the following possesses
result in the formation of clone of bacteria? Options are regeneration, budding, binary fission या फिर fragmentation, and the correct answer is the option number C, binary fission. Then next question is the question number 12. Asexual reproduction is seen in members of kingdom. Asexual reproडक्शन कौन से मेंबर्स में देखी जाती है? ऑप्शंस आर मोनेरा, प्लांट्री, एनिमिलिया या फिर ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है. देन क्वेश्चन नंबर 13 इज द which of the following options shows two plants in which new plantlets arise from the same organ? Options are dahlia and ginger, potato and sweet potato, dahlia and rose, and फिर potato and sugar cane. इनमें से ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें जो न्यू प्लेटलेट्स हैं वो सेम ऑर्गन से ही अराइज होती हैं? और जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटैटो एंड शुगर केन इज़ द करेक्ट आंसर. Then question number 14 is the fleshy buds produce in the axil of leaves which grow to form new plants when shed and fall on ground are called. Options are bulbs, bulbils, tubers या फिर offsets, and the correct answer is the option number B, bulbils. Then question number 15 is the sexual reproduction is considered more beneficial than asexual reproduction because it is not affected by adverse environment conditions. Fertilization is a chance factor. It rapidly multiplies the population and it assists in evolution by producing variations, and the correct answer is the option number D, it assists in evolution by producing variations. Then question number 16 is the fertilization can't occur in absence of surface water in. Options are fucus, funaria, marsilia या all of these, and the correct answer is the option number D, all of these. Fertilization cannot occur in absence of surface of water in all of these. Then next question is the life begins in all sexually reproducing organisms as a. Options are single cell zygote, double cell zygote, haploid zygote या फिर haploid gametes, and the correct answer is the option number A, single celled zygote. Then question number 18 is the offspring of oviparous animals are at greater risk of survival as compared to those of viviparous animals because proper embryonic care and protection is absent. Embryo doesn't until completely progenies are similar, smaller size या फिर genetic variation don't occur, and the correct answer is the option number A, proper embryonic care or protection is absent. Then next question is the deposition of calcareous shell around zygote occurs in. Options are birds and reptiles, birds and mammals, mammals and reptiles, in all of these, and the correct answer is the option number A, birds and reptiles is the correct answer. Deposition of calcareous shell around zygote occurs in birds and reptile. And last question is the viviparity is found in. Options are sharks, lizards, frogs या फिर birds, and the correct answer is the option number A, sharks में viviparity प्रेजेंट होती है. ये बायोलॉजी के कुछ 20 क्वेश्चंस थे. ये क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल होगा एग्जाम में वो थोड़ा हाई रहेगा. तो आज की क्लास में बस इतना ही. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे. बाय बाय, टेक केयर.